आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता सहित दंडकारण्य में कैसे प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के पश्चात जिस प्रकार से मुनियों ने उनको प्रार्थना की थी, वे प्रथम असुर विराध का नाश करेंगे। आज से हम अरण्य कांड में प्रवेश करेंगे। अध्याय पहला। दंडकारण्य नामक महान वन में प्रवेश करके मन को वश में रखने वाले दुर्जय वीर श्री राम ने तपस्वी मुनियों के बहुत से आश्रमों का दर्शन किया। वहां कुश और वल्कल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम मंडल ऋषियों की ब्रह्म विद्या के अभ्यास से प्रकट हुए विलक्षण तेज से व्याप्त था। इसलिए आकाश में प्रकाशित होने वाले दूरदर्श सूर्य मंडल की भांति वह भूतल पर उद्दीप्त हो रहा था। राक्षस आदि के लिए उसकी ओर देखना भी कठिन था। वह आश्रम समुदाय अभी प्राणियों को शरण देने वाला था। उसका आंगन सदा झाड़ने बुहारने के कारण स्वच्छ बना रहता था। वहां बहुत से वन्य पशु भरे रहते थे और पक्षियों के समुदाय भी उसे सब ओर से घेरे रहते थे। वहां का प्रदेश इतना मनोरम था कि वहां अप्सराएं प्रतिदिन आकर नृत्य करती थी। उस स्थान के प्रति उनके मन में बड़े ही आदर का भाव था। बड़ी बड़ी अग्निशालाएं, श्रुवा आदि यज्ञ पात्र, मृगचर्म, कुश, समिधा, जलपूर्ण कलश तथा फल मूल उसकी शोभा बढ़ाते थे। स्वादिष्ट फल देने वाले परम पवित्र तथा बड़े बड़े वन्य वृक्षों से वह आश्रम मंडल घिरा हुआ था। बलि, वैश्वदेव और होम से पूजित वह पवित्र आश्रम समूह वेद मंत्रों के पाठ की ध्वनि से गूंजता रहता था। कमल पुष्पों से सुशोभित पुष्करिणी उस स्थान की शोभा बढ़ाती थी तथा वहां और भी बहुत से फूल सब और बिखरे हुए थे। उन आश्रमों में चीर और काला मृगचर्म धारण करने वाले तथा फल मूल का आहार करके रहने वाले जितेंद्रिय एवं सूर्य और अग्नि के तुल्य महातेजस्वी पुरातन मुनि भी निवास करते थे। नियमित आहार करने वाले पवित्र महर्षियों से सुशोभित वह आश्रम समूह ब्रह्मा जी के धाम की भांति ही तेजस्वी तथा वेद ध्वनि से निनादित था। अनेक महाभाग ब्रह्मविद्ता ब्राह्मण उन आश्रमों की शोभा बढ़ाते थे। महातेजस्वी श्री राम ने उस आश्रम मंडल को देखकर अपने महान धनुष की प्रत्यंचा उतार दी। फिर वे आश्रम के भीतर गए। श्री राम तथा यशस्विनी सीता को देखकर वे दिव्य ज्ञान से संपन्न महर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके पास गए। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महर्षि उदय काल के चंद्रमा की भांति मनोहर धर्मात्मा श्री राम को, लक्ष्मण को और यशस्विनी विदेह राजकुमारी सीता को भी देखकर उन सब के लिए मंगलमय आशीर्वाद देने लगे। उन्होंने उन तीनों को आदरणीय अतिथि के रूप में ग्रहण किया। श्री राम के रूप, शरीर की गठन, कांति, सुकुमारता तथा सुंदर वेश को उन वनवासी मुनियों ने आश्चर्यचकित होकर देखा। वन में निवास करने वाले वे सभी मुनि श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों को एक टक नेत्रों से देखने लगे। उनका स्वरूप उन्हें आश्चर्यमय प्रतीत होता था।
समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले उन महाभाग महर्षियों ने वहां अपने प्रिय अतिथि इन भगवान श्री राम को पर्णशाला में ले जाकर ठहराया। अग्नितुल्य तेजस्वी और धर्मपरायण उन महाभाग मुनियों ने श्री राम को विधिवत सत्कार के साथ जल समर्पित किया। फिर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ मंगल सूचक आशीर्वाद देते हुए उन महात्मा श्री राम को उन्होंने फल मूल और फूल आदि के साथ सारा आश्रम भी समर्पित कर दिया। सब कुछ निवेदन करके वे धर्मज्ञ मुनि हाथ जोड़कर बोले, रघुनंदन, दंड धारण करने वाला राजा, धर्म का पालक, महायशस्वी, इस जन समुदाय को शरण देने वाला माननीय, पूजनीय और सबका गुरु है। इस भूतल पर इंद्र आदि लोकपालों का ही चौथा अंश होने के कारण वह प्रजा की रक्षा किया करता है। अतः राजा तो सबसे वंदित है तथा उत्तम एवं रमणीय भोगों का उपभोग करता है। जब साधारण राजा की यह स्थिति है तब तो आपके बारे में तो कहा ही क्या जाए, क्योंकि आप तो साक्षात भगवान है, ये भाव है उनका। हम आपके राज्य में ही निवास करते हैं, अतः आपको हमारी भी तो रक्षा करनी चाहिए। आप नगर में रहे या वन में, लेकिन हम लोगों के तो राजा ही है। आप समस्त जन समुदाय के शासक एवं पालक ही है। राजन, हमने जीव मात्र को दंड देना छोड़ दिया है, क्रोध और इंद्रियों को जीत लिया है। अब तपस्या ही तो हमारा धन बना हुआ है। जैसे माता गर्भस्थ बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार आपको सदा सब तरह से हमारी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर उन तपस्वी मुनियों ने वन में ही उत्पन्न होने वाले फल, मूल, फूल तथा अन्य प्रकार के आहारों से लक्ष्मण और सीता सहित भगवान श्री रामचंद्र जी का सत्कार किया। रात्रि में उन महर्षियों का आतिथ्य ग्रहण करके सवेरे सूर्योदय होने पर समस्त मुनियों से विदा ले श्री रामचंद्र जी पुनः वन में ही आगे बढ़ने लगे। जाते जाते लक्ष्मण सहित श्री राम ने वन के मध्य भाग में एक ऐसे स्थान को देखा जो नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त था। वह बहुत से रीछ और बाघ भी वहां रहा करते थे। वहां के वृक्ष, लता और झाड़ियां थोड़ी नष्ट भ्रष्ट सी हो गई थी। उस वन प्रांत में किसी जलाशय का दर्शन होना भी कठिन था। वहां के पक्षी वहीं चहक रहे थे। झिंगुरों की झंकार गूंज रही थी। भयंकर जंगली पशुओं से भरे हुए उस दुर्गम वन में सीता के साथ श्री रामचंद्र जी ने एक नरभक्षी राक्षस देखा, जो पर्वत शिखर के समान ही बड़ा ऊंचा था और उच्च स्वर से गर्जना कर रहा था। उसकी आंखें अत्यंत गहरी, मुंह बड़ा काला, बड़ा आकार विकट और पेट विकराल था। वह देखने में बड़ा ही भयंकर, घृणित, बेडौल, बहुत ही बड़े आकार वाला और विकृत वेश से युक्त था। उसने खून से भीगा और चर्बी से गीला व्याघ्र चर्म पहन रखा था, यानी अभी अभी ही मारकर आया था, उसी का व्याघ्र का चर्म उसने पहना था। समस्त प्राणियों को इस प्रकार त्रास देने वाला वह राक्षस यमराज के समान मुंह बाए खड़ा था। वह एक लोहे के शूल में 3 सिंह, 4 बाघ, 2 भेड़िए, 10 चितकबरे हरिण और दांतों सहित एक बहुत बड़ा हाथी का मस्तक, जिसमें चर्बी लिपटी हुई थी, गांथ कर जोर जोर से दहाड़ रहा था। तो उसका शूल कितना बड़ा होगा हम विचार ही कर सकते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और मिथिलेश कुमारी सीता जी को देखते ही
वह क्रोध में भर गया और भैरवनाद करते हुए पृथ्वी को कंपित करने लगा। उन सब की ओर उसी प्रकार से दौड़ा जैसे प्राणांतकारी काल प्रजा की ओर अग्रसर होता है। वह विधेय नंदिनी सीता को गोद में ले कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर उन दोनों भाइयों से बोला, तुम दोनों जटा और चीर धारण करके भी स्त्री के साथ रहते हो और हाथ में धनुष बाण और तलवार लिए दंडक वन में घुस आए हो। अतः जान पड़ता है कि तुम्हारा जीवन क्षीण हो चला है। तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा युवती स्त्री के साथ रहना कैसे संभव हुआ? साधु होके किसी स्त्री को लेके घूमते हो। अधर्मपरायण, पापी तथा मुनि समुदाय को कलंकित करने वाले तुम दोनों कौन हो? मैं विराध नाम का राक्षस हूं, ऐसा करके स्वयं का परिचय देता है और कहता है, प्रतिदिन ऋषियों के मांस का भक्षण करता हुआ हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए इस दुर्गम वन में विचरण करता हूं। यह स्त्री तो बड़ी ही सुंदर है, अतः मेरी भार्या बनेगी और तुम दोनों पापियों का मैं युद्ध स्थल में रक्तपान करूंगा। दुरात्मा विराध की यह दुष्टता और घमंड से भरी हुई बातें सुनकर जनक नंदिनी सीता घबरा गई और जैसे तेज हवा चलने पर केले का वृक्ष जोर जोर से हिलने लगता है, उसी प्रकार वे उद्वेग के कारण थर थर कांपने लगी। शुभ लक्षणा सीता को सहसा विराध के चंगुल से फंसी देख श्री रामचंद्र जी सूखते हुए मुंह से लक्ष्मण को संबोधित करके बोले, सौम्य देखो तो सही, महाराज जनक की पुत्री और मेरी सती सातवीं पत्नी सीता विराध के अंक में विवशता पूर्वक जा पहुंची है। अत्यंत सुख में पली हुई यशस्विनी राजकुमारी सीता की यह अवस्था, हाय कितने कष्ट की बात है। लक्ष्मण, वन में हमारे लिए जिस दुख की प्राप्ति कैकेयी को अभिष्ट थी और जो कुछ उसे प्रिय था, जिसके लिए उसने वर मांगे थे, वह सब आज ही शीघ्रता पूर्वक सिद्ध हो गया। तभी तो वह दूरदर्शिनी कैकेयी अपने पुत्र के लिए केवल राज्य लेकर संतुष्ट नहीं हुई थी, जिसने समस्त प्राणियों के लिए प्रिय होने पर भी मुझे वन में भेज दिया। वह मेरी मझली माता कैकेयी आज इस समय सफल मनोरथ हुई है। विदेह नंदिनी का दूसरा कोई स्पर्श कर ले, इससे बढ़कर दुख की बात मेरे लिए दूसरी कोई नहीं है। सुमित्रा नंदन, पिताजी की मृत्यु तथा अपने राज्य के अपहरण से भी उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ था जितना कि अब हुआ है। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शोक के आंसू बहाते हुए लक्ष्मण कुपित हो गए और मंत्र से अवरुद्ध हुए सर्प की भांति फुफकारते हुए कहते हैं, ककुस्त कुलभूषण, आप इंद्र के समान समस्त प्राणियों के स्वामी एवं संरक्षक हैं। मुझ दास के रहते हुए आप किस लिए अनाथ की भांति संतप्त हो रहे हैं? मैं अभी कुपित होकर अपने बाण से इस राक्षस का वध करता हूं। आज यह पृथ्वी मेरे द्वारा मारे गए प्राण शून्य विराध का रक्त पिएगी। राज्य की इच्छा रखने वाले भरत पर मेरा जो क्रोध प्रकट हुआ था, उसे आज मैं विराज पर छोड़ूंगा। जैसे वज्रधारी इंद्र पर्वत पर अपना वज्र छोड़ते हैं, मेरी भुजाओं के बल के वेग से वेगवान होकर छूटा हुआ मेरा ये महान बाण आज विराध के विशाल वक्ष स्थल पर गिरेगा। इसके शरीर से प्राणों को अलग करेगा। तत्पश्चात यह विराध चक्कर खाता हुआ अवश्य ही पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। उसके पश्चात विराट ने उस वन को गूंजाते हुए कहा, अरे मुझे पूछता है, मुझे बताओ तुम दोनों कौन हो और कहां जा रहे हो? तब महातेजस्वी श्री राम ने अपना परिचय पूछते हुए प्रज्वलित मुख वाले उस राक्षस से इस प्रकार कहा,
मुझे मालूम होना चाहिए कि महाराज इक्ष्वाकु का कुल ही मेरा कुल है। हम दोनों भाई सदाचार का पालन करने वाले क्षत्रिय हैं और कारणवश इस समय वन में निवास करते हैं। अब हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं। तू कौन है जो दंडक वन में स्वेच्छा से विचरण कर रहा है? ये सुनकर विराट ने भगवान श्री राम से कहा, रघुवंशी नरेश, मैं प्रसन्नता पूर्वक अपना परिचय देता हूं। मेरे विषय में सुनो। मैं जव नामक राक्षस का पुत्र हूं। मेरी माता का नाम शतरदा है। भूमंडल के समस्त राक्षस मुझे विराल के नाम से पुकारते हैं। मैंने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार वरदान प्राप्त कर लिया है कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध नहीं होगा। मैं संसार में अच्छेद्य और अभेद्य होकर रहूंगा। कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न नहीं कर सकेगा। अब तुम दोनों इस युवती स्त्री को यही छोड़ दो और इसे पाने की इच्छा भी मत रखो। इस प्रकार जैसे आए थे वैसे ही तुम यहां से तुरंत भाग जाओ। मैं तुम दोनों को प्राण दान देता हूं, तुम्हें मारूंगा नहीं। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी की आंखें क्रोध से अत्यंत लाल हो गई और वे पापपूर्ण विचार और विकट आकार वाले उस भयानक पापी राक्षस विराट से इस प्रकार कहते हैं, नीच, तुझे धिक्कार है। तेरा अभिप्राय बड़ा ही खोटा है। निश्चय ही तो अपनी मौत ढूंढ रहा है और वह तुझे अभी युद्ध में ही मिलेगी। ठहर, अभी तो मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। इस प्रकार कहकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तुरंत ही तीखे बाणों का अनुसंधान करके उस राक्षस को बींधना आरंभ कर दिया। उन्होंने प्रत्यंचा युक्त धनुष के द्वारा विराट के ऊपर लगातार 7 बाण छोड़े, जो गरुड़ और वायु के समान बड़े ही वेगशाली थे और सोने के पंखों से सुशोभित हो रहे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और मोर पंख लगे हुए वे बाण विराट के शरीर को छेद कर रक्त रंजित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार घायल हो जाने पर उस राक्षस ने सीता को अलग रख दिया और स्वयं हाथ में शूल लिए अत्यंत कुपित होकर श्री राम और लक्ष्मण पर तत्काल टूट पड़ा। वो बड़े जोर से गर्जना करके इंद्र ध्वज के समान शूल हाथ में लेकर उस समय मुंह बाहे हुए काल के समान ही शोभा पा रहा था। तब काल, अंत और यमराज के समान उस भयंकर राक्षस विराट के ऊपर उन दोनों भाइयों ने प्रज्वलित बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। ये देखकर वह महाभयंकर राक्षस अट्टहास करते हुए खड़ा हो गया और जम्बाई के साथ अंगड़ाई लेने लगा। उसके वैसा करते ही शीघ्रगामी बाण उसके शरीर से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वरदान के संबंध से उस राक्षस विराट ने प्राणों को रोक लिया और शूल उठाकर उन दोनों रघुवंशी वीरों पर आक्रमण किया। उसका वह शूल आकाश में वज्र और अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, परंतु शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी ने 2 बाण मारकर उसे काट डाला। श्री रामचंद्र जी ने बाणों से कटा हुआ विराट का वह भयानक शूल वज्र से छिन्न भिन्न हुए मेरु के शिलाखंड की भांति ही पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर वे दोनों भाई शीघ्र ही काले सर्प के समान 2 तलवारें बाहर निकालकर तुरंत ही उस पर टूट पड़ते हैं और तत्काल बलपूर्वक प्रहार करने लग जाते हैं। उनके आघात से अत्यंत घायल हुए उस भयंकर राक्षस ने अपनी दोनों भुजाओं से उन दोनों अकंप्य पुरुष सिंह वीरों को पकड़कर अन्यत्र जाने की इच्छा की। उसके अभिप्राय को जानते हुए श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, ये राक्षस अपनी इच्छा के अनुसार हम लोगों को कहीं
मार्ग से ढोकर ले जाना चाहता है। ये जैसा चाहता है उसे उसी तरह हमारा वाहन बनकर हमें ले चले। इसमें बाधा डालने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जिस मार्ग से यह निशाचर चला जा रहा है, यही हम लोगों के लिए आगे जाने का मार्ग है। अत्यंत बल से उद्दंड बने हुए निशाचर विराट ने अपने बल पराक्रम से उन दोनों भाइयों को बालकों की तरह उठाकर अपने दोनों कंधों पर बिठा लिया। उन दोनों रघुवंशी वीरों को अपने कंधे पर चढ़ा लेने के बाद राक्षस विराट भयंकर गर्जना करता हुआ वन की ओर चल देता है। उसके पश्चात उसने एक ऐसे वन में प्रवेश किया जो महान मेघों की घटा के समान ही बड़ा घना और नीला रंग का था। नाना प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष वहां भरे हुए थे। भांति भांति के पक्षियों के समुदाय उसे विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे तथा बहुत से गीदड़ और हिंसक पशु उसमें सब और फैले हुए थे। ये सब देखकर रघुकुल के श्रेष्ठ वीर ककुस्थ कुलभूषण श्री राम और लक्ष्मण को इस प्रकार राक्षस लिए जा रहा है तो सीता अपनी दोनों बाहें उठाकर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। हाय, इन सत्यवादी, शीलवान और शुद्ध आचरण वाले दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण को ये रौद्र रूपधारी राक्षस कहां लिए जा रहा है? राक्षस शिरोमणि, तुम्हें नमस्कार है। इस वन में रीछ, व्याघ्र और चीते मुझे खा जाएंगे, इसलिए तुम मुझे ही इनके साथ ले चलो। किंतु इन दोनों क्या करो, मुझे ले जाओ, लेकिन इन दोनों ककुस्थ वंशियों को, वीरों को छोड़ दो। विदेह नंदिनी सीता की ये बात सुनकर वे दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण उस दुरात्मा राक्षस का भी वध करने में शीलता करने लगे। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस राक्षस की बाईं ओर, श्री राम ने उसकी दाहिनी बाह बड़े वेग से तोड़ना प्रारंभ किया और तोड़ भी दिया। भुजाओं के इस प्रकार टूट जाने पर वह मेघ के समान काला राक्षस व्याकुल हो गया और शीघ्र ही मूर्छित होकर वज्र के द्वारा टूटे हुए पर्वत शिखर की भांति ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब श्री राम और लक्ष्मण विराट को भुजाओं, मुक्कों और लातों से मारने लगे तथा उसे उठा उठाकर पटकने लगे और पृथ्वी पर रगड़ने लगे। बहुसंख्यक बाणों से घायल और तलवारों से क्षतविक्षत होने पर तथा पृथ्वी पर बारंबार रगड़ा जाने पर भी वह राक्षस मरा नहीं। अवध्य तथा पर्वत के समान अचल विराट को बारंबार देखकर भय के अवसरों पर अभय देने वाले श्रीमान राम ने लक्ष्मण से ये बात कही। पुरुष सिंह, ये राक्षस तपस्या के द्वारा वर पाकर अभी अवध्य हो गया है। इसके शस्त्र द्वारा युद्ध में नहीं जीता जा सकता है। इसलिए हम लोग निशाचर इस विराट को पराजित करने के लिए अब गड्ढा खोदकर इसको गाड़ ही देते हैं। लक्ष्मण, हाथी के समान भयंकर तथा रौद्र तेज वाले इस राक्षस के लिए इस वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोद दो। इस प्रकार लक्ष्मण ने गड्ढा खोदने की आज्ञा पाकर पराक्रमी श्री राम अपने एक पैर से विराट का गला दबाकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी की कही हुई बात सुनकर राक्षस विराट ने पुरुष प्रवर श्री राम से ये विनय युक्त बात कही। पुरुष सिंह नरश्रेष्ठ, आप बल देवराज इंद्र के ही समान तेजस्वी हैं। मैं आपके हाथ से मारा गया, मोहवश पहले मैं आपको पहचान न सका। तात, आपके द्वारा माता कौशल्या उत्तम संतान वाली हुई है। मैं ये जान गया हूं कि आप ही श्री रामचंद्र जी हैं और यह महाभागा विदेह नंदिनी सीता है और यह आपके छोटे भाई महायशस्वी लक्ष्मण है। मुझे शाप के कारण यह भयंकर राक्षस शरीर में आना पड़ा था।
मैं तो तुम्बुरु नामक गंधर्व हूं। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दे दिया था। जब मैंने उन्हें प्रसन्न करने की बड़ी चेष्टा की, तब वे महायशस्वी कुबेर मुझसे इस प्रकार कहे थे, गंधर्व, जब दशरथ नंदन श्री राम युद्ध में तुम्हारा वध करेंगे, तब तुम अपने पहले स्वरूप को पुनः प्राप्त होकर स्वर्गलोक को चले जाओगे। मैं रंभा नामक अप्सरा से आसक्त था, इसलिए एक दिन ठीक समय से उनकी सेवा में उपस्थित न हो सका। इसीलिए कुपित होकर राजा वैश्रवण, विश्रवा के ही पुत्र इसलिए वैश्रवण नाम हुआ है तद्धित, कुबेर ने मुझे पूर्वोक्त शाप देकर उससे छूटने की अवधि भी बताई थी। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, आज आपकी ही कृपा से मुझे उस भयंकर शाप से छुटकारा मिल गया। आपका कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा। तात, यहां से 1.5 योजन की दूरी पर सूर्य के समान तेजस्वी, प्रतापी और धर्मात्मा महामुनि शरभंग का निवास स्थान है। उनके पास आप शीघ्र चले जाइए। वे आपके कल्याण की बात आपको बताएंगे। श्री राम, आप मेरे शरीर को गड्ढे में गाड़कर कुशल पूर्वक यहां से चले जाइए। मरे हुए राक्षसों के शरीर को गड्ढे में गाड़ना, कब्र खोदकर उसे दफना देना, यह उनके लिए सनातन परंपरा प्राप्त ही धर्म है। इसलिए अभी संसार में सारे इस प्रकार के राक्षसों को दफनाया ही जाता है। जो राक्षस गड्ढे में गाड़ दिए जाते हैं, उन्हें सनातन लोकों की प्राप्ति होती है, खास करके श्री राम से अगर वे मारे जाते हैं। इस प्रकार श्री राम से कहने वाले बाणों से पीड़ित वह महाबली विराट, जब उसका शरीर गड्ढे में डाला गया, तब उस शरीर को छोड़कर वह अपने स्वर्गलोक चला गया और तुम्बुरु नामक गंधर्व पुनः बन गया। वह किस तरह गड्ढे में डाला गया, अब उसकी बात बताई जाती है कि उसकी बात सुनकर रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को आज्ञा दी, लक्ष्मण, भयंकर कर्म करने वाले तथा हाथी के समान भयानक इस राक्षस के लिए इस वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने का आदेश दिया और भगवान पराक्रमी श्री राम एक पैर से विराट को यानी उसके गले को दबाकर खड़े हो गए थे। तब लक्ष्मण ने फावड़ा लिया और उस विशालकाय विराट के पास ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर तैयार कर दिया। तब श्री राम ने उसके गले को छोड़ दिया और लक्ष्मण ने युद्ध में स्थिर रहकर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले उन दोनों महावीर श्री राम और लक्ष्मण ने रणभूमि में क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले उस भयंकर राक्षस विराट को बल। उस समय वह विराट अत्यंत क्रोध से या पीड़ित होने के कारण जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसे गड्ढे में डालकर वे दोनों बंधु बड़े ही प्रसन्न हुए, क्योंकि एक राक्षस का उन्होंने उद्धार कर दिया था। महान असुर विराट का तीखे शस्त्र से कभी भी वध होने वाला नहीं था, इसी प्रकार का उसे आशीर्वाद था। ये देखकर अत्यंत कुशल दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने उस समय गड्ढा खोदकर उसे गड्ढे में गाड़ दिया और फिर मिट्टी से उसे पाट कर उस राक्षस का वध पूर्ण कर दिया। वास्तव में श्री राम के हाथ से ही हठपूर्वक मरना उस राक्षस विराट को अभीष्ट था। उस अपनी मनोवांछित मृत्यु की प्राप्ति के उद्देश्य से स्वयं वनचारी विराट ने ही श्री राम को ये बात बता दी थी कि शस्त्र द्वारा उसका वध नहीं हो सकता है। उसकी कही हुई इस बात को सुनकर ही श्री राम ने इस प्रकार की युक्ति विचार किया था कि उसे एक गड्ढे में गाड़ दिया जाए और फिर वह जब गड्ढे में डाला जाने लगा, उस समय उस अत्यंत बलवान राक्षस ने अपनी चिल्लाहट से तो सारे वन प्रांतों को भी गुंजा दिया और कहा,
जैसे कोई छोटे मोटे भी राक्षस अत्र तत्र होंगे, उनको ये संदेश दिया कि मेरे जैसा राक्षस अभी मारा गया है, तो अभी राक्षसों का विनाश प्रारंभ हो चुका है। तो सबको ये उसने आकाशवाणी करके समझा दिया। इस प्रकार राक्षस विराट को पृथ्वी के अंदर गड्ढे में गिराकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उसे ऊपर से बहुतेरे पत्थर डालकर पाट दिया। फिर वे अत्यंत निर्भय होकर उस महान वन में सानंद विचरण करने लगे। इस प्रकार उस राक्षस का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को साथ में ले सोने के विचित्र धनुषों से सुशोभित वे दोनों भाई आकाश में स्थित हुए चंद्रमा और सूर्य की भांति उस महान वन में आनंद मग्न होकर विचरण करने लगे। इस प्रकार भगवान ने अरण्य कांड में अभी राक्षसों का विनाश प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि यही वो मुख्य कार्य था जिसके लिए ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं ने प्रार्थना करके भगवान को अवतार लेने के लिए प्रेरित किया था। इस प्रकार भगवान श्री राम का यहाँ पर क्षत्रियोचित कर्म प्रारंभ होता है विराट के वध और उद्धार के साथ। ऐसे श्री राम को बारंबार प्रणाम है। ग्रंथराज श्री वाल्मीकि रामायण की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण जी की जय। विराट वध नंदन वध करने वाले भगवान श्री राम की जय। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।